गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज की सुबह से ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जाते हैं चाय बनाने, बाकी आगे देखते हैं जो करना रहेगा। तो ये आ गई मैं किचन में। सुबह सुबह का पहला किचन शुरू हो गया है, लेकिन सबसे पहले चाय बना के पी के, क्योंकि आपने देखा होगा कि मेरा गला बहुत बैठा हुआ है। सुबह सुबह आज बारिश भी हुई है, तो ये देखिए सुबह का मौसम है, बहुत ही अच्छा रहता है। तो ये मेरी चाय भी रेडी हो चुकी है और सुबह सुबह मैं चाय जब पी लूँ उसके बाद ही मैं कोई दूसरा काम करती हूँ, क्योंकि एक बार आराम से बालकनी के पास बैठ के चाय पी लेती हूँ, उसके बाद फिर दूसरे काम करने, क्योंकि काम तो बहुत रहते हैं। और चाय पीने से पहले पानी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक गिलास पानी यदि हम सुबह उठ के पी लेते हैं तो हमारा पूरा इंटरनल बॉडी ना रिफ़्रेश हो जाता है। पहले मैं नहीं पीती थी, तो मुझे बहुत लोगों ने बोला कि सबसे पहले उठ के आप चाय मत पीजिए, एक गिलास पानी पीजिए, और सीरियसली इसका असर होता है। इसलिए मैं पहले पानी पी ली और फिर मेरा चाय बन ही रहा था कि तब तक मैंने सोचा कि चलिए वो तो बनेगा, पर बर्तन कल रात को धोया हुआ था, उसको थोड़ा सेट करना था। तो वो काम मुझे बहुत ही, सबसे हार्ड मुझे वही काम लगता है कि जो धुला हुआ बर्तन, उस बर्तन को ना मुझे सेट करना बहुत ही हार्ड काम लगते हैं। और उसके बाद मुझे कपड़ा धोना भी बहुत ही हार्ड लगता है। कोई कोई होता है जिसको कपड़ा धोना बहुत ही पसंद है, पर कैसे कर करके मैंने इसको सेट किया पूरा। और देन मेरे चाय बन गए, मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए। मेरे हस्बैंड कप में ही चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद सुबह 11 साढ़े 11 बज रहे थे और आज मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी, तो हम लोग जा रहे थे ऐसे बाहर थोड़ा घूमने के लिए। मैंने ही बोला उनको कि आप छुट्टी भी लेते हो तो भी कहीं भी इसको लेके नहीं जाते हो, और ये घर में रह के ही बोर होता रहता है। इसके लिए हम लोग गए बाहर थोड़ा ऐसे ही गाड़ी पे राउंड मारने के लिए। थोड़ा सुबह का जो मौसम रहता है ना बहुत ही अच्छा रहता है, और हम लोग जहाँ पे रहते हैं ना वहाँ का मौसम पूरा हरियाली भरा रहता है। अभी आगे आपको दिखेंगे ब्लॉग में कि हम लोग ऐसे जगह पे जाते हैं कि आपको ना गांव जैसा फील होगा। तो आज ना, तो ये चिट्टू गया अपने गाड़ी के पास, पापा के स्कूटी के पास जा रहा है। और ये जब हम लोग जा रहे थे स्कूटी के पास, तो एक आंटी थी, उनका स्कूटी चालू ही नहीं हो रहा था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि लाइए आंटी मैं ट्राई करती हूँ। तो फिर वो बेचारी चली गई, इजली हो गया, किक मारना था इसके लिए। उसके बाद चिट्टू को अपना गाड़ी मिल गया, उसको गाड़ी नंबर याद ही रहता है। और उसके बाद हम लोग निकल गए गाड़ी पे सैर करने के लिए। और गाड़ी पे ना घूमना बहुत पसंद है। वैसे मैं ज़्यादातर गाड़ी पे रह के वीडियो बनाना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि ये रिस्की है। और देन जब जा रहे थे ना, तो आपको तो पता है मुंबई का वड़ा पाव बहुत ही फेमस है, और बहुत दिन हो गए थे वड़ा पाव खाए हुए। तो आज मैंने बोला था अपने हस्बैंड को, कल से मेरा फास्ट है, तो मैंने बोला चलिए आज वड़ा पाव खाते हैं। वैसे बाहर का नहीं खाना चाहिए, बट पता नहीं आज क्यों बहुत ही मन कर रहा था वड़ा पाव खाने का। देन हम लोग वड़ा पाव खाने बैठे और वड़ा पाव खाने के बाद निकल गए। ये देखिए बाहर का पूरा व्यू है, अच्छा लगता है सुबह सुबह का मौसम। क्या घर में रह रहे के ना बोर हो जाते हैं। तो आज आप पूरे ब्लॉग में देखेंगे कि मैंने तो सोचा था कि आज मेरा पढ़ाई थोड़ा भी नहीं हो पाएगा, पर देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि यदि मेरा ब्लॉग और वीडियो आएगा तो उसमें स्टडी रहेगा ही रहेगा। और ये उसके बाद हम लोग निकल गए घर पे जाने के लिए। ये पीछे साइड का रोड था, मेरे घर के पीछे साइड का, पूरा गांव जैसा इसका, एकदम कंप्लीट गांव जैसा इसका फीलिंग आएगा आपको। तो जब आपको ये फील करना है कि गांव का मौसम का फीलिंग करना है ना, तो फिर आप निकल जाइए इस रोड पे, बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। और हम लोग चले गए, फिर देन कुछ सामान लिया, छाछ वाछ लेके और आ गए। और फिर चिट्टू बोला कि मम्मी मैं ही लेके जाऊंगा, और देन वो लेके जा रहा था। और ये हमारा सुबह का जो मॉर्निंग ट्रिप था
ये कंप्लीट हो गया। और ये देखिए मेरे पूरे सोसाइटी का व्यू है। क्या कल मैंने गार्डन रात को आई थी तो मैं आपको नहीं दिखा पाई। और देन हम आ गए, हम लोग आ गए नीचे से ना। आप चिट्टू करेगा नाश्ता जो उसने लाया है। क्या लाया है? और मम्मी जाएगी खाना बनाने। क्या खाना बनाएगी मम्मी? सब्जी, दाल भात, दाल रोटी, सोयाबीन, पापड़। इतना कुछ। आपने देखा मेरे बेटे की फरमाइश, तो अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने और ये करेगा नाश्ता। और आज इसके पापा की भी छुट्टी है, तो इसके पापा गए हैं कहाँ? हम तो आज माँ के पास जाने वाले। अच्छा। ये आज माँ के, आज तो बर्थडे। हाँ आज माँ के पास मुझे और मम्मी स्कूल वाली टीचर बोलती है मैं जब बोला था हम लोग माँ के पास जाने वाले, और वो बोली मुझे डरो वहाँ पे, मुझे ये माँ ना मेरी मम्मी को बोलता है, मतलब नानी को। तो ये हर छुट्टी में चाहता है कि ये नानी के पास जाए, जैसे कि हर बच्चे चाहते हैं। और इसकी टीचर ने बोला है कि जाओ और मज़े करो ना। क्या बोली टीचर? और वहाँ पे आराम, क्योंकि वहाँ पे इसको मोबाइल देखने को मिलता है। वो भी बोला मुझे बुखार है। तुझे बुखार है? कहाँ बुखार है? सर्दी और खांसी। अच्छा अच्छा, मतलब इसका सर्दी और खांसी नानी के यहाँ जाके ठीक होने वाली है। ठीक है, तो चलिए ये सब बातें तो होती रहेगी और मैं जाती हूँ खाना बनाने के लिए। और मैं जा रहा हूँ खाना खाने। आज चलने वाले। क्या क्या लिया है? और मम्मी ने क्या लिया है? करी पत्ता है। करी पत्ता, दूध नहीं है, वो छाछ है, क्योंकि मम्मी आज बनाने वाली है करी। ये दूध है? छाछ है, छाछ। छोड़ दो उसको, आप अपना खाओ। चलो, तो आ गई मैं किचन में। और आज क्या है ना, मेरे हस्बैंड की छुट्टी है, तो आज शायद ही हो सकता है कि मेरा स्टडी स्लॉट हो पाए। और आज संडे भी है, तो सबसे पहले मैं आज बना रही हूँ आलू केले की सब्ज़ी। और देन मेरा बन रहा है आज करी, पकौड़े वाला करी, मतलब जो बड़ी होता है ना, बड़ी वाला करी। तो ये दोनों फटाफट बनाती हूँ। ये देखिए बड़ी के लिए तैयार हो गया है। और ये मेरा बहुत पुराना पुश्तैनी कढ़ाई है, इसमें सब्ज़ी बड़ी टेस्टी बनती है। और ये बन रहा है आलू केले की सब्ज़ी। कल से मेरा फास्ट रहेगा, तो आज मैं खूब जम के खाने वाली हूँ। तो ये मेरा खाना तो बन रहा है, फिर मैंने सोचा कि नहीं थोड़ी सी पढ़ाई तो कर ही लेते हैं। जैसे मेरा मेन ही मोटिव है कि मैंने हर चीज़ में बोलती हूँ कि थोड़ा थोड़ा करेंगे तो ही कुछ जाके होगा। तो मैं पॉलिटी का बुक ले ली जो रीडिंग करने लायक था। और पॉलिटी का मैं 2 से 3 टॉपिक मैंने रीड किया। और खाना बनाते बनाते ही मैं रीड कर रही थी, क्योंकि ऐसा मुझे लगा था कि आज कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मेरा यदि कोई भी ब्लॉग जाएगा तो उसमें मेरा पढ़ाई रहेगा ही रहेगा, क्योंकि मेरा मेन ब्लॉग का मोटिव है कि घर के काम करते हुए कुछ ना कुछ पढ़ाई तो करना ही करना है। मुझे पता है इस पढ़ाई से कुछ होने वाला है नहीं मतलब इतने पढ़ाई से आप लोग भी बोलेंगे कि इतनी पढ़ाई से क्या होगी, बट सॉरी, ना करने से अच्छा है कुछ तो करेंगे ना। तो मेरा वही, और मेन क्या अभी फेस्टिवल आ गया है, तो फेस्टिवल में थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा ही होगा। तो भी मैंने ट्राई किया कि जितना पॉसिबल हो मैं कर सकूं।
फिर किचन का काम मेरा कंप्लीट हो गया, तो फिर मैंने सोचा कि मतलब कंप्लीट नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत बाकी था, तो मैंने सोचा कि चलिए 10-15 मिनट थोड़ा बैठ के पढ़ लिया जाए, क्योंकि अभी मेरा बेटा भी टीवी देख रहा था, तो आज वो पढ़ने के लिए मेरे साथ ज़िद नहीं किया। अब मेरे हस्बैंड भी बाहर गए हुए थे, तो मैंने सोचा चलिए 10-15 मिनट और तो कम से कम 1 आवर की पढ़ाई हो जाएगी। ऐसे करते करते मैं वही पॉलिटी का आगे का जो टॉपिक है, संविधान का निर्माण टॉपिक 2nd चैप्टर है। फर्स्ट तो मेरा कंप्लीट हो चुका था और 2nd चैप्टर है संविधान का निर्माण। तो संविधान के निर्माण की मैंने 4 से 5 जो मेन टॉपिक है, जैसे उसका गठन किसने किया, फिर उसकी कार्यप्रणाली कैसे क्या है, फिर उसके अध्यक्ष कैसे चुने गए, उपाध्यक्ष कैसे चुने गए, ये सब चीज़ें मैंने पढ़ी और मुझे ना मतलब अच्छा फ़ील हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था ना कि आज कुछ पढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि जिस दिन मेरे हस्बैंड की छुट्टी रहती है ना, वो डिस्टर्ब नहीं करते, बट क्या रहता है ना, फ्री होके मतलब ऐसा काम थोड़े घर में ज़्यादा हो जाते हैं, और मेरा बेटा भी क्या है यहाँ वहाँ जाने की ज़िद कर देता है, तो वो सब चक्कर में थोड़ी कम पढ़ाई होती है। पर सीरियसली बोलूँ तो वैसे तो मैं नहीं कर पाती पढ़ाई, पर आप लोग के कारण, आप ही लोग के इसके कारण मैं पढ़ाई की हूँ, आज भी जो भी की हूँ और कोशिश करूँगी कि इसको और ज़्यादा आगे मतलब मैं अपने टाइम को ना आगे बढ़ाऊँ, क्योंकि अभी मेरा टाइम थोड़ा कम हो रहा है पढ़ाई के लिए, और मैं घर के काम थोड़े जल्दी करके अपनी जो मेरी पढ़ाई का टाइम है उसको मैं थोड़ा इंक्रीज करूँ, क्योंकि मुझे IT लेवल पे भी कुछ करना है, तो प्रोग्रामिंग का भी मुझे थोड़ा बहुत देखना है। यदि दोनों चीज़ करनी है तो थोड़ा तो टाइम मुझे एडजस्टमेंट करना